Uh, yeah. Uh. तो दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे लिनक्स है क्या। लिनक्स के बारे में समझेंगे पहले। तो मैंने सोचा कि लिनक्स, बहुत सारे लोग लिनक्स को अपने अपने ओपिनियन से कॉल करते हैं। कई लोग बोलते हैं लिनक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। तो उनके हिसाब से सही है बात, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको लिनक्स का एग्जैक्टली मीनिंग बताऊंगा, लिनक्स है क्या। लेकिन लिनक्स को समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं अंदर की चीजों। जैसे दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ओएस की। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। जैसे कि आप लोगों को पता है सॉफ्टवेयर भी मल्टीपल पार्ट्स में होते हैं। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो वीएलसी मीडिया प्लेयर, एमएस ऑफिस, फ्लैश प्लेयर, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पार्ट है। और ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की हमें जरूरत क्यों पड़ती है ये भी मैं आपको शेयर करता हूं। दोस्तों क्या होता है, अगर हमारे पास कोई हार्डवेयर है, फॉर एग्जांपल ये हमारा हार्डवेयर है। अब ये हार्डवेयर लैपटॉप भी हो सकता है, डेस्कटॉप भी हो सकता है, या मोबाइल भी हो सकता है। अगर हम इस हार्डवेयर को ऑपरेट करना चाहते हैं तो दोस्तों हमें एक ओएस चाहिए। विदाउट ओएस हम इस हार्डवेयर को ऑपरेट नहीं कर सकते। ये चीजें आप सबको क्लियर होंगी पहले से ही। तो अब ये एक बात आती है यहां पर, ऐसे कितने फंक्शनलिटी ओएस है जो हार्डवेयर को ऑपरेट कराने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला यहां पे दोस्तों आता है, मैं लिख देता हूं। सबसे पहला देखो यहां पर, सिंगल यूजर एंड सिंगल टास्क ओएस। तो दोस्तों सिंगल यूजर एंड सिंगल टास्क ओएस का मतलब क्या हुआ। सिंगल यूजर का मतलब एक बार में एक ही यूजर लॉग इन कर सकता है ओएस के ऊपर। और सिंगल टास्क का मतलब एक ही टास्क परफॉर्म कर सकता है। एक अगर एक यूजर लॉग इन कर लिया इस हार्डवेयर के ऊपर तो दूसरा तभी लॉग इन कर पाएगा जब पहले वाले को लॉग आउट करना पड़ेगा। और अगर बात करें एक यूजर ऑलरेडी लॉग इन है और उसने एक टास्क चला दिया तो दूसरा टास्क वो तभी एग्जीक्यूट कर सकता है जब उसका पहला टास्क कंप्लीट हो जाए। तो ये होता है दोस्तों सिंगल यूजर एंड सिंगल टास्क का मतलब। अब बात करते हैं ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिंगल यूजर और सिंगल टास्क जैसा काम करता है। तो मैं यहां पे लिख दूं फॉर एग्जांपल में लिख दूं दोस्तों डॉस। आपको पता है डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और डॉस को किसने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट ने। तो आपको पता होगा कि अगर आपने डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने हार्डवेयर पे इंस्टॉल किया तो एक बार में एक ही यूजर लॉग इन करता है और एक ही टास्क परफॉर्म कर सकता है। ऐसे ही हम सेकंड की बात करते हैं। चलो ये तो हमारा पहला हो गया। और दूसरे की बात करें हम यहां पर, तो अगला ओएस देखो कैसा था, सिंगल यूजर एंड मल्टीटास्क। अब सिंगल यूजर एंड मल्टीटास्क का मतलब क्या हुआ दोस्तों, एक बार में एक ही यूजर लॉगिन तो हो सकता है, दो नहीं हो सकते, बट जो यूजर लॉगिन है वो मल्टीटास्क परफॉर्म कर सकता है। जैसे वो गाने भी सुन रहा है, मूवी भी देख रहा है, गेम भी खेल रहा है, बहुत सारी चीजें। तो भाई साहब बताओ कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा काम कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं फॉर एग्जांपल विंडोज 10, विंडोज 8, एक्सपी, आप लोगों को पता ही होगा ये सारी चीजें। और ऐसी तीसरा बात करते हैं हम यहां पर, मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्क ओएस। मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्क ओएस का मतलब अगर ये ओएस आपने किसी हार्डवेयर पे डाला तो एक बार मल्टीपल यूजर लॉगिन कर सकते हैं और जो यूजर लॉगिन है वो मल्टीटास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अगर कोई बोले एग्जांपल बताओ भाई कौन सा ओएस है, तो एग्जांपल के लिए मैं यहां पे लिखता हूं दोस्तों विंडोज सर्वर एडिशन 2008, 12, 15, 19, यूनिक्स एंड लिनक्स, ये सारे ऐसे ही काम करते। तो हम विंडोज की बात तो नहीं करेंगे, हम बात करेंगे यूनिक्स और लिनक्स की। हम बात करेंगे यूनिक्स और लिनक्स की। तो बेसिकली हमारा टॉपिक आजकल जो है वो लिनक्स के ऊपर है, लेकिन मैं थोड़ा सा ये सारी चीजें आपको शेयर कर रहा हूं जिससे आप ये सारी चीजों को अंदर से समझ। क्लियर। और अभी मैं ओएस के बारे में और डेप्थ में जाऊंगा दोस्तों। ओएस के अंदर एक कर्नल भी होता है, उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि लिनक्स के बारे में इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं थोड़ा यूनिक्स के बारे में आपको बता दूं। तो चलो शुरू करते हैं यूनिक्स के बारे में थोड़ा सा। तो दोस्तों 1959 में पहला यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में आया था, उसका नाम था मल्टिक्स। कई लोग बोलते हैं 1950 में भी तो आया था बीएसडी यूनिक्स।
तो दोस्तों आया था, लेकिन वो ऑफिशियल नहीं था। ऑफिशियल कब हुआ? 1969 में, और नाम क्या था? मल्टिक्स। उसके बाद 1970 में अगला यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आया, नाम क्या था? यूएनआईसीएस। ये दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम बी लैंग्वेज में लिखे गए थे, और बी लैंग्वेज किसने लॉन्च किया था? केन थॉमसन। तो हम केन थॉमसन को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ द बी लैंग्वेज। उसके बाद अगली हिस्ट्री बताता हूं। 1971 में सी लैंग्वेज आपके आईटी इंडस्ट्रीज में आया, सी लैंग्वेज। और किसने लेके आया? डीनेस रिची। तो हम डीनेस रिची को बोलते हैं फादर ऑफ द सी लैंग्वेज। तो जैसे ही सी लैंग्वेज मार्केट में आया, डीनेस रिची और केन थॉमसन ने अपने लैब में क्या किया? यूएनएसीएस को री इंप्लीमेंट किया, बी लैंग्वेज से हटाकर सी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। और उसके बाद 1973 में उन्होंने उसको रीनेम करके यूनिक्स रख दिया। क्या रख दिया दोस्तों? यूनिक्स। क्लियर? और यूनिक्स क्या है मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल में यूनिक्स आपका एक कर्नल है। क्या है? कर्नल है। अभी इस वर्ड को एक नॉर्मल तरीके से ही समझो, जब मैं लिनक्स का और एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आएगा कर्नल क्या था। ठीक है? अभी सिर्फ आप ऐसा समझ लो कि मैं इसको एक कर्नल बोल रहा हूं, एक अदरवाइज वर्ड से समझ लो। ठीक है, चलो आगे चलता हूं। उसके बाद केन थॉमसन और डीनेस रिची जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में बिलोंग कर रहे थे, उस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया? यूनिक्स जो था वो कमांड बेस्ड एक प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम था, एक प्रकार से कमांड बेस्ड काम करता था। तो इनका बड़ी बड़ी कंपनियों से टाई अप था, और इन्होंने यूनिक्स को बड़ी बड़ी कंपनी को ही अलाउ किया, बस सेल किया। एज अ कॉमर्शियल ओएस का पार्ट था यूनिक्स आपका। उस बड़ी कंपनी का नाम क्या है दोस्तों? आईबीएम। तो सिर्फ इन 3 कंपनियों को ही यूनिक्स सेल किया गया। तो आईबीएम ने यूनिक्स को ले लिया, उसका सोर्स कोड भी उसको मिल गया, और उसको मॉडिफाइड करके उन्होंने नाम चेंज कर दिया, और क्या किया? आईबीएम एआईएक्स रख दिया, और मार्केट में सेल करने लगे। आईबीएम का यूनिक्स हो गया, नाम क्या है? एआईएक्स। एचपी ने भी ऐसे किया, एचपी यूएक्स रख दिया। सन माइक्रो सिस्टम ने भी बनाया, नाम क्या रखा? सन सोलारिस। लेकिन दोस्तों ये आईबीएम और एचपी ने एक चालाकी भी की उस टाइम पर, और चालाकी ये थी कि भाई बोला एआईएक्स सिर्फ आईबीएम के हार्डवेयर पे इंस्टॉल होगा, और किसी के हार्डवेयर पे इंस्टॉल नहीं होगा। एचपी सिर्फ एचपी के हार्डवेयर पे इंस्टॉल होगा। इतने चालाकी की इन्होंने, लेकिन इसी चालाकी से ये मार भी खा गए। लेकिन सन माइक्रो सिस्टम ने ऐसा नहीं किया। तो पहले के जमाने में जब लोग यूनिक्स को यूज करते थे, तो लोगों के दिमाग में एक मेंटेलिटी बैठ गया था कि यूनिक्स जो है वो हार्डवेयर डिपेंडेंट है, और 80% लोगों के दिमाग में ही बैठा हुआ है इंडिया में यूनिक्स को हार्डवेयर डिपेंडेंट बोलते हैं। दोस्तों यूनिक्स हार्डवेयर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। सन माइक्रो सिस्टम का सन सोलारिस तो ऐसा नहीं है ना। ये तो आईबीएम और एचपी की गलती है कि भाई आपने जब यूनिक्स को लिया तो उसमें मॉडिफाइड करके आपने एआईएक्स को जब लॉन्च किया तो आपने कंडीशन लगाई ना कि मेरे हार्डवेयर पे इंस्टॉल होगा। तो आईबीएम की और एचपी की गलती है ना, ये यूनिक्स थोड़ी हार्डवेयर डिपेंडेंट है। आप फालतू में लोगों ने ऐसा समझा। तो आई होप ये वर्ड आप लोग क्लियर करके रखना, यूनिक्स हार्डवेयर इंडिपेंडेंट है, राइट। अगर आप एआईएक्स को लेते हो, राइट, तो आईबीएम से बोलो कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, एचपी को बोलो भाई साहब। तो यहां पर क्या था, एक पागल इंसान आया मार्केट। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, एक नॉर्मल आदमी को यूनिक्स मिल भी नहीं पाता था। अगर मुझे चाहिए भाई यूनिक्स का सोर्स कोड तो मुझे नहीं मिल रहा, मुझे आईबीएम का ही यूज करना पड़ेगा, मुझे एचपी का ही यूज करना पड़ेगा, मुझे सन माइक्रो सिस्टम का ही यूज करना पड़ेगा। मैं अपने हिसाब से नहीं यूज कर सकता यूनिक्स को। तो एक पागल इंसान मार्केट में आया। उस पागल इंसान का नाम क्या था? LINUS टोरवाल्ड्स, लिनस टोरवाल्ड्स। तो लिनस टोरवाल्ड्स ने क्या बनाया? यूनिक्स के जैसा ही एक कर्नल बनाया। अब समझ में आएगा कर्नल क्या होता है। यूनिक्स के जैसा ही एक कर्नल बनाया, और उस कर्नल का नाम रखा लिनक्स। और इस कर्नल को बोला, एक कर्नल का नाम है लिनक्स, और इसको ओपन सोर्स कर दिया। तो दोस्तों ये लिनक्स जो है एक कर्नल का नाम है, राइट। मैं यहां पे लिख देता हूं नेम ऑफ द कर्नल। लिनक्स क्या है? नेम ऑफ द कर्नल। ऐसे यूनिक्स भी एक कर्नल का ही नाम था। अभी आपको समझ में आएगा कर्नल एक्चुअल में होता क्या है। और ये ओपन सोर्स था, ठीक है। लेकिन यूनिक्स ओपन सोर्स कर्नल नहीं था। यूनिक्स
IBM ने खरीद लिया, HP ने खरीद लिया, उसके बाद मॉडिफाई करके AIX में जब दिया तो ओपन सोर्स नहीं था। लाइक कस्टमर उसको उसके सोर्स कोड को नहीं देख सकते थे, बट लिनक्स पे ऐसा कुछ नहीं, कोई भी इसके सोर्स कोड को देख सकता है। अब बताता हूं कर्नल क्या होता है। Yeah.